तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1509 मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन 3 मूव्स। तो इसमें हम लोग का एक इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स नाम से। उसमें हम लोग को एलिमेंट्स को ऐसे मूव करना है कि जब हम लोग वो 3 परफॉर्म कर दें मूव्स, उसके बाद जो मिनिमम डिफरेंस हो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के बीच में वो सबसे कम हो। यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं 5 3 2 4 में हम लोग पहला मूव जो चलेंगे वो होगा 2 को 3 कर देंगे, फिर सेकंड मूव 4 को 3 कर देंगे, फिर थर्ड मूव 5 को 3 कर देंगे। ऐसा करने से सारे वैल्यूज 3 हो जाएंगे और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 3, मिनिमम एलिमेंट है वो 3। तो वो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे मिनिमम आएगा। वैसे यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं 1 5 0 10 14। इसमें भी हम लोग को 3 मूव, क्योंकि ये क्वेश्चन में 3 मूव चल सकते हैं हम लोग मैक्सिमम। तो फर्स्ट मूव में हम लोग 5 को 0 बना देंगे, सेकेंड मूव में 10 को 0 बना देंगे और थर्ड मूव में 14 को 1 बना देंगे। उससे जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के बीच में वो 1 - 0 1 आ जाएगा। और ये लास्ट वाले एग्जांपल में भी देख सकते हैं 3 10 20 में तीनों को हम लोग सेम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 3 मूव है। कोई भी एलिमेंट से हम लोग तीनों को सेम कर देंगे और उसके बाद उसको माइनस करेंगे तो मिनिमम डिफरेंस 0 आएगा। तो चलते हैं समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फिर आके इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लिया हूँ 6 6 0 1 1 4 6 का। इसमें हम लोग ये वाला एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही एज केस हम लोग का फंसता है, जिसके कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसी के बेस पे इसको समझने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको इजी बनाने के लिए सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फिर पता चल जाएगा कि जो सबसे पहले होगा वो मिनिमम एलिमेंट होगा, जो सबसे लास्ट में होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो चलते हैं इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाले एरे को सॉर्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 1 4 6 6 6। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखने वाले हैं मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम एलिमेंट 6 है। इन लोगों का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 6। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, देखेंगे कि जो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मिनिमम वाले एलिमेंट से। तो इसको फिलहाल के लिए 0 कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे तो डिफरेंस 0 आ गया, लेकिन हम लोग का उस कंडीशन में ऐसा चेक करना है कि अब ये 0 हो गया तो ये मिनिमम तरफ चले जाएगा और अब नेक्स्ट टाइम के लिए ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा। हम लोग को एलिमेंट्स ऐसे देखने हैं कि उस कंडीशन में जितने भी मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट हैं उसके हिसाब से हम लोग का आंसर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसको 0 से रिप्लेस कर दिए हैं, तो फिर से मैक्सिमम एलिमेंट 6 और मिनिमम एलिमेंट 0 है। तो यहाँ पे फिर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं 0 से, और यहाँ पे हम लोग का फिर मैक्सिमम एलिमेंट 6 हो गया, मिनिमम एलिमेंट 0 है। फिर इसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम लोग 3 मूव्स चल सकते हैं, तो पूरे 3 मूव में इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये मिनिमम एलिमेंट 0 है और मैक्सिमम एलिमेंट 4 है। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस 4 आ जा रहा है, जो कि इससे तो छोटा है। बट यहाँ पे हम लोग जैसे नोटिस कर सकते हैं कि 4 - 6 होने पे ये हो जा रहा है 2, जो कि हम लोग का मिनिमम डिफरेंस है। तो हम लोग इसको ऐसे देखने वाले हैं कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि कंडीशन ऐसे चेक करेंगे कि सारे पॉसिबल डिफरेंसेस निकाल लेंगे जिससे ये पॉसिबल आउटपुट आ पाए। उसके बाद उनमें जो मिनिमम रहेगा वो वाले को रिटर्न कर देंगे। तो वो देख लेते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग की ये वाले एग्जांपल में अगर हम लोग ऐसा करें कि ये सारे को हम लोग रिप्लेस कर दें 6 6 6 से, तो मिनिमम एलिमेंट 4, मैक्सिमम एलिमेंट 6 हो गया और इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा 2। तो हम लोग सारे कंडीशंस कैसे चेक करने वाले हैं, तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि हम लोग ये सारे लोग को मिनिमम से रिप्लेस कर दें, तो उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाए। मीन्स मैक्सिमम वाले को पूरे को रिप्लेस कर दें। ये कैसे करेंगे हम लोग कि हम लोग ये सारे लोग को रिप्लेस कर देंगे 0 से। और रिप्लेस क्यों करना, डायरेक्ट हम लोग का एरे अगर सॉर्टेड है तो इसके जगह पे ये वाले से डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। तो अगर ये हम लोग का वैल्यू n है, मतलब एरे का साइज हम लोग का अगर n है, तो ये वाला n-1 होगा, ये वाला n-2 होगा, ये वाला n-3 होगा, ये वाला n-4 होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हम लोग ट्राई ऐसा करेंगे कि नम्स का जो n-4 वाला है
उससे अगर हम लोग माइनस कर दें नम्स का 0 वाले से तो हम लोग का एक डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, तो हम लोग का एक डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस 1। उसके बाद ये हो सकता है कि हम लोग का वैल्यूज ऐसा जाए कि ये वाले मिनिमम को ही हम लोग रिप्लेस कर दे किसी मैक्सिमम वाले से। तो मीन्स हम लोग एक स्मॉलेस्ट और दो लार्जेस्ट रख लें, एक स्मॉलेस्ट दो लार्जेस्ट, तो ये वाले डिफरेंस को निकालेंगे। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाले से ये वाले का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग एक और कंडीशन ये बन जाएगा कि हम लोग का डिफरेंस 2 जो होगा, डिफरेंस 2 वो नम्स ऑफ n-3 में माइनस कर देंगे नम्स ऑफ 1 को, तो हम लोग का एक बन जाएगा। और वैसे ही एक और बनेगा जब हम लोग दो स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट पकड़ें, तो अगर वैसा कंडीशन होगा तो हम लोग नम्स ऑफ n-2 ले सकते हैं। मीन्स डिफरेंस 3 इज इक्वल टू नम्स ऑफ n-2 माइनस नम्स ऑफ 2। तो हम लोग का आंसर आ सकता है, या फिर जो फाइनल बनता है हम लोग का वो ऐसा होगा कि डिफरेंस ऑफ 4 इज इक्वल टू नम्स ऑफ, मीन्स हम लोग सारे स्मॉलेस्ट वाले को रख लेंगे, तो नम्स ऑफ n-1 माइनस नम्स ऑफ 3, मीन्स सारे स्मॉल वाले लोग को रिप्लेस कर दिया हम लोग मैक्स वाले से, तो हम लोग का आंसर आ गया। तो इसको कोड में देखते हैं कि कैसे कोड में लिखने वाले हैं, तो चलते हैं इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग n निकाल लेते हैं, जिससे हम लोग को प्रॉब्लम्स कम होंगे। नम्स डॉट साइज से n निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि एरे का साइज ही छोटा है, तो हम लोग सारे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो 3 से छोटा होगा मीन्स नम्स का साइज 4 होगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं 0। और ऐसा नहीं है तो हम लोग सबसे पहले तो एरे को सॉर्ट कर लेंगे, नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक। उसके बाद इसमें डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे इंट डिफरेंस 1 जो हम लोग कंडीशंस देखे थे। सबसे पहले नम्स ऑफ n-4 माइनस नम्स ऑफ 0 वाला, ये हम लोग का कंडीशन वो था जब हम लोग सारे मैक्सिमम वाले वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिए थे, तो हम लोग का ये वाला वैल्यू आया था। मीन्स अब जो नेक्स्ट मैक्सिमम था वो n-4 पोजीशन में था और हम लोग का मिनिमम वैल्यू तो 0 पे ही था। उसके बाद हम लोग डिफरेंस 2 देख लेंगे। डिफरेंस 2 क्या था हम लोग का, नम्स ऑफ n-3, मीन्स हम लोग एक मिनिमम वाले को रिप्लेस कर रहे हैं और दो मैक्सिमम वाले को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो आ जाएगा उसका आंसर। या फिर हम लोग डिफरेंस 3 देख लेते हैं, वो क्या था कि हम लोग का नम्स ऑफ n-2, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैक्सिमम रिप्लेस कर रहे हैं, दो मिनिमम रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे नम्स ऑफ 2 रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पूरे मिनिमम वाले को ही रिप्लेस कर रहे हैं, जो डिफरेंस 4 देख लेते हैं। डिफरेंस 4 में ये होगा कि हम लोग का नम्स ऑफ n-4 माइनस नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ n-1 माइनस नम्स ऑफ 3। तो ये हम लोग के सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को मिनिमम वैल्यू रिटर्न करना है, तो इंट मेन डिफरेंस मान लेते हैं। इन मेन डिफरेंस होगा मिनिमम ऑफ ये सारे वैल्यूज जो कि हम लोग के डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, डिफरेंस 4, और इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर देंगे हम लोग का जो मिनिमम डिफरेंस आएगा वो। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.